आज के जो टॉपिक है वह डायलेमा से भरा हुआ है। डायलेमा मीन्स दुविधा। इट मीन्स उसको आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब, कहावत। ये क्वेश्चन है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स का 11th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए, देखिए। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। Science is the art of soluble. Explain this beautiful aphorism on the nature and practices of science. Repeat. वो किताब है NCERT की, मैं आपको दिखला देता हूँ। NCERT बुक है और 11th क्लास के हैं, आप खोज लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए क्या लिखा है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल एफोरिज्म ऑन द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू know about that politics. Politics क्या है? और art means कला, खेलने की बात, and possible संभावना। राजनीति के हम भी उतने जानकार नहीं हैं और हम विज्ञान के रहे हैं और कभी कभी राजनीति बहकावे में आ जाते हैं। विज्ञान का जो आदमी होता है वो बहकावे में बहुत ज़्यादा आता है। समाज में, सोशल चीज में बहुत सारे लोग जो आते हैं तो कुछ न कुछ प्रस्ताव लेकर आते हैं। और विज्ञान का आदमी जो होता है वो 80 साल की उम्र तक इमैच्योर होता है। पर्टिकुलर साइंस का आदमी जो होगा, प्योरली साइंस का आदमी। अब प्योरली साइंस को हम ये कहेंगे कि वो सामाजिक तिक्रमबाजी से थोड़ा सा अलग होता है। अब थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये इतने बड़े खोज किए, पेटेंट किए, उनको याद नहीं रहता। वो भुलक्कर वैज्ञानिक के नाम से उनको लोग कहते हैं कि वो भूलते ज़्यादा थे। और वैज्ञानिक जो आदमी होता है उसको नेचर से ज़्यादा लगाव होता है। अब नेचर क्या, ये जो कहा है, एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल एफोरिज्म ऑन द नेचर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस। यानी नेचर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस के बेस पर इसका आप एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा ये। तो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उस जगह पर भी ब्रिज, पुल बनाना चाहते हैं जहाँ कोई नदी नहीं है और कोई मतलब पॉन्ड नहीं है, जलाशय नहीं है। वहाँ भी वो कहेंगे क्या
कि हम पुल बनाएंगे, पॉलिटिशियन लोग, तो संभावना बनती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर अधिवेशन में 1930 में ही उन्होंने, युवा लीडर थे, उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंट। अब समझिए 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का जो हुआ था, और 17 साल बाद 1947 में हमारे देश की आज़ादी मिली। तो वो संभावना है, बातें समझिए, जो बात इन्होंने कहा है ये संभावना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात को 11th क्लास के बच्चे के आधार पर अगर हम बात को करते हैं तो 11th क्लास का बच्चा अभी 19 साल का हो, और वो मतलब पोल साइंस तो पढ़ा ही नहीं है। पोल साइंस 9th-10th में क्या है, कुछ नहीं। और जो पोल साइंस उसको पढ़ाई जाती है वो जमीनी स्तर पर होता नहीं। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अब मैं आपको बता दूं, पटना में एक बार छात्र लोग का आंदोलन हुआ था, पटना साइंस कॉलेज में। उस समय बिहार और इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो क्वेश्चन लीक हो गया था मुजफ्फरपुर में। तो री एग्ज़ाम के लेकर के छात्र लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो गांधी मैदान पटना में हमें भी बोलने का, भाषण देने का थोड़ा बचपन से ही आदत बना हुआ है। हम भी चले गए, मंच शेयर की, और हमारे बिहार के एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम अगर लेंगे तो कोई कहेंगे कि अरे यार ये बंदा ऐसे नेता के साथ बैठते थे, ऐसे नेता के साथ आते जाते थे। नाम मैं इस YouTube चैनल पर नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। तो करीब 15-16 मिनट में जुझारू भाषण दिया, तालियां बजी, पटना साइंस कॉलेज, और ये 2001 की बात है। हाँ, 2001 की बात है। तो मतलब है कि जुझारू भाषण दिए। वो नेता जो है ना बाद में आए और पीठ थपथपा दिए और कहे कि अरे यार तुम तो मतलब एल के आडवाणी की तरह तुम भाषण देते हो, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह तुम बोलते हो। वो थपथपा दिए, कहे कि तुम तो भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हो, बन सकते हो, देश के लिए कर सकते हो। अब आप रखिए उस समय हमारी जो एज थी वह अधिक से अधिक 23-24 के रहा होगा। अब एक बड़ा आदमी एक बड़ा आदमी अगर आपको कह दे कि अरे यार, एक प्रोफेसर आदमी, एक बहुत बड़ा आदमी आपको कह दे अरे यार तुम्हारा दिमाग तो अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह है, तुम तो आइंस्टीन की तरह सोचते हो। छोटे बच्चे को कहे तो उसको अंदर से लगेगा क्या कि सचमुच में मैं जो है ना ये वैज्ञानिक बनने वाला हूँ। अगर कोई बच्चा है और बाइक चला रहा है, उसको गार्जियन या कोई दूसरा आदमी इनकरेज कर दे, हैं अरे यार तुम तो सचिन तेंदुलकर की तरह बाइक चलाते हो, और वो बच्चा अगर 10-15 साल का है, 20 साल का भी हो या 25 साल का भी, उसके अंदर क्या होगा? बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो 15-16 साल की उम्र में मैच्योर होता है, और ख़ास तौर में जो मैच्योर होता है वो सामाजिक आदमी होता है। उसका माँ बाप बहुत जो है ना आपको सिखाया पढ़ाया रहता है, बचपन में पॉलिटिशियन टाइप का आदमी होता है, सामाजिक उतार चढ़ाव उसको समझ में आने लगती है, तो वो बच्चा फिर वैज्ञानिक नहीं हो सकता, वो धूर्त चतुर चालाक बन सकता है। उसकी थिंकिंग लेवल जो है ना समाज में रह जाती है। वो फिर मैथ और साइंस में नहीं आगे बढ़ेगा, वो फिर ये सोचने लगेगा कि मतलब है कि हम अपने भाई का गर्दन कैसे काटें, अपने भाई के साथ बेईमानी कैसे करें,
तो उसके अंदर जो है ना बेईमानी वाली बात आने लगती, तो फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो की बात वो उतना नहीं समझ सकता है ना। तो हमारे भी अंदर में बातें आ गई कि अरे यार, मतलब वो बिहार के एक बहुत बड़े नेता ने हमें पीठ थपथपा कर कह रहे हैं कि और वो बीजेपी के लीडर है, इसीलिए वो अपने बीजेपी के लीडर मतलब आडवाणी के बारे में बता रहे कि तुम तो आडवाणी की तरह भाषण देते हो। अब भाई, मैं पढ़ने लिखने गया था पटना में, मेरे दिमाग में बात हो गई कि सचमुच में मैं तो सांसद बन सकता हूँ। आडवाणी जी मतलब गांधीनगर से कई बार सांसद रहे हैं, अरे ना तो गृह मंत्री न बन सके तो कम से कम सांसद तो बन जाऊं। तो पॉसिबिलिटी दिखने लगी, बातें समझ। और मतलब वो चीज़, ये चीज़ होने लगी कि भाई हम तो अब एकदम 2004 के पार्लियामेंट चुनाव की हम तैयारी करने लगे। पटना में सभी जगह पोस्टर लगाना, ये करना, वो करना। तो ये सब ख्वाबों में आप नहीं आइएगा। होता क्या है कि राजनीति के लोग जो होता है वो ऐसा बोलता ही। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आर्ट ऑफ पॉसिबल है, ये बात समझ लीजिए। पॉसिबल वर्ड है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक कला है आपके अंदर, तो आप राजनीति कर सकते हैं। आप जनता के बीच में जाइएगा, चुनावी वादा इतना कर दीजिएगा जो पूरा होता नहीं। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पॉलिटिशियन इनसाइड माई कंट्री, और वो मंच पर जाते ही धराधर बोलते हैं हम ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, तो गांव में ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था कर देंगे। पब्लिक तालियां बजाती है कि ये तो काम करने वाला बंदा है। पता चलता है कि वो काम हुआ ही नहीं। पॉसिबल, लेकिन सिमिलरली वो कह रहा है सिमिलरली, तब बात है कि पॉसिबल को आप सोल्यूबल कैसे बना सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। साइंस क्या है? आर्ट ऑफ सोल्यूबल। साइंस उस चीज को सॉल्व करता है, उसी को सोचता है, उसी को विचारता है। अब हम इसे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे चीज में हमने चर्चा किया है। अब उदाहरण से बात को समझिए। अगर कोई संभावना है तो उसको सॉल्यूशन ढूंढता है, और कोई अगर पॉसिबिलिटी, मतलब कोई अगर, अभी बात को हम समझाएंगे एग्जाम्पल से तो आप बेटर समझिएगा। अब बेटर से एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि नहीं नहीं ये तो बात तो सही है ना। थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग देख रहे थे। हाँ, अब आप देखिए कहानी क्या है कि हम एक आपको ये के कौन से आर्किमिडीज महोदय की बात बतलाते हैं जो फोर्स ऑफ बायनेंसी दिए। अब वहाँ के जो किंग थे उनको, यूनान के जो किंग थे, एथेंस है या यूनान है, कहानी चलिए तो बात बतला दे रहा हूँ, कहीं का भी वो राजा है। अब वो राज्य में ये बात कह रहा है कि मेरे क्राउन, मुकुट में सोना के साथ साथ कोई दूसरा भी है, चांदी नहीं तो मिला दिया है। इस बात को राजा जानने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में डुगडुगी पीट दी। और आर्किमिडीज जी जो थे वो सामाजिक आदमी नहीं थे। एक रोज टब में स्नान कर रहे थे और उनके अंदर नीचे से, वो बाथरूम में स्नान कर रहे थे, टब में रखा हुआ, तो उसमें नीचे से क्या किया कि वो पानी नीचे से फोर्स लगाया, इसको आप फोर्स ऑफ बायनेंसी बोलते हैं। और उनके दिमाग में बात आई कि नहीं 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 ये तो है, और वो एक वर्ड को यूरेका 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 चिल्लाते हुए वो राजा के राज दरबार में पहुंच गए। उनको ये फीलिंग नहीं थी कि भाई मेरे शरीर में कपड़ा है कि नहीं, उनको लगा कि हमने प्राप्त कर लिया। जैसे कोई गांव घर का, अब देखिएगा हम लोग भी गांव घर में थे, तो कोई कहीं चोरी करता, छोटे बच्चे की बात बताते रहा, कहीं कोई आम चोरी कर रहा है या कोई
महिला है किसी के खेत से बैगन चोरी कर रही है, या मतलब कोई कहीं चोरी कर रहा है, और हम लोग अगर देख लेते हैं छोटे बच्चे, तो दौड़ करके हल्ला करने जाते हैं, दौड़ करके हल्ला करते हैं, है फलाना ने चोरी किया, फलाना ने चोरी किया, फलाना ने चोरी किया। मुझे छोटे बच्चे को लगता है कि मैंने पकड़ लिया तो समाज का लोग मुझे शाबाशी देगा। छोटे बच्चे या जो बेवकूफ टाइप का आदमी है गांव में, उसकी बात आप कर लीजिए, तो वो ऐसा बोलता है। लेकिन इसी में जो धूर्त है, जो पॉलिटिशियन है, जो सामाजिक आदमी है, जो बुद्धिमान आदमी है, या जो बच्चा मैच्योर है, वो कहेगा अरे यार कहीं हम हल्ला करेंगे ना तो मारपीट हो जाएगा, कल यही मारेगा, चोर मारेगा, कोई साथ नहीं देगा। वो देखेगा चोरी करते हुए तो वहां से वो चुपके से चल देगा, चुपके से चल देगा। बुद्धिमान लोगों की बात बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो सोचता है अरे यार चोरी कोई कर रहा है, चोरी किसी का हो रहा है, मेरे बाप को क्या जाता है, मैं जाऊंगा हल्ला करने, मैं रोकने जाऊँ, बेवजह में इससे दुश्मनी हो जाएगा, छोड़ी यार हटा चोरी। इसलिए समाज में जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे क्यों हैं, बात समझ रहे? समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने समाज की बहुत बड़ी बुराई को छुपा लिया है। समाज के हर बुराई को वो छुपा लिया है, इसलिए समाज में वो अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा एक प्रूफ आप 10th क्लास के बुक में सर आइजैक न्यूटन का वो डबल प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो ये प्रिज्म है, इस पर आप व्हाइट लाइट दीजिएगा तो ये 7 यहाँ पर आपको विजियोर में बैठ जाएगा, ये IBGYOR इसमें स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये 7 कलर को तोड़ देता है, जिसको आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, नहीं सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, वही डिस्पर्सन भी इसी सेंस में है। हाँ। और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि उल्टे तरह का, अगर आप यहाँ पर उल्टा जो प्रिज्म ए आप रखें, इसका उल्टा प्रिज्म आप ऐसे बना करके रख लीजिए, तो फिर ये जो 7 कलर लाइट है ये इधर आपको व्हाइट कलर में निकल जाएगा। 10th क्लास के साइंस में ये बात होगी। इसका मतलब आप जो 7 कलर लाइट देख रहे हैं, जो व्हाइट लाइट, वो उजला इसलिए है, व्हाइट इसलिए है कि उसमें 7 कलर मिल गया है। 7 कलर है तभी वो क्या है, व्हाइट है। तो ये जो बात है ना कि ये पॉसिबल वाली बात है, ये साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। साइंस क्या कह रहा है कि कोई भी चीज को सॉल्यूशन करता है। अब समस्या आ गई तो उसको निष्कर्ष ढूंढता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, और उसकी सॉल्यूशन पर जाता है। अब आप देखिए, अगर आइंस्टीन ने एप्पल को देखा गिरते हुए, एप्पल को देखा गिरते, तो उन्होंने इसको सॉल्व किया, रिजल्ट तक पहुंचा और बना दिया सोल्यूबल कि ये घटना सोल्यूबल है, राइट। ग्रेगर जॉन मेंडल मटर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, वो तो मैथमेटिशियन थे, उनको सेल के बारे में जानकारी नहीं थी, और उस समय क्रोमोसोम या जीन की बात भी नहीं थी। बातें समझिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर है जो कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाता है। वैज्ञानिकों ने खोजा, बाद में 1905 में बेटसन नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये तो बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने कहा, हमारा एक बच्चा आ गया है पढ़ने, हाँ, तो बेटसन नाम का साइंटिस्ट ने वो कहा कि 95 में, वो 1905 में जीन है जो कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो कैरी करता है। तो ये क्या है,
ये सोल्यूबल चीज है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के समय में तो कोई क्रोमोसोम का नाम नहीं जानता था। बातें सुन। तो ये जो प्रोवर्ब लिखा गया है, ये प्रोवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आप ये समझिएगा, सारे क्वेश्चन आपका फिलॉसफी वाला है, और इसको नहीं कोई पढ़ाते हैं, नहीं कोई समझाते हैं, अलग की बात है, लेकिन इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सबको 11th क्लास के बच्चों को टच करना चाहिए, या सारे लोगों को टच करना चाहिए, अपनी अपनी व्यू देना है, अपना अपना सलाह देना है। अब ये कहा कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंड सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। और इसको एक्सप्लेन करना है नेचर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस। अब वन बाय वन स्टेप चले तो देर आर सो मेनी नंबर ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे घटनाएं हैं, और इस टॉपिक पर जितना भी हम कम बोले वो कम है। 2-4 घंटे भी बोल सकते हैं, 5 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसके आधार पर आपको तय करना है कि कैसे है। अब हम एक बिहार की जो घटना है उस पर थोड़ी सी अपनी चर्चा करके और बातों को आगे हम बढ़ाएंगे कि देखिए कि क्या पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी कैसे देखता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा पॉसिबल है, पॉलिटिशियन थे और वो काम किए और सक्सेस हो गए तो वो सॉल्यूबल बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल नहीं है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल भी हो सकता है। ये एफोरिज्म है, बात को पकड़ना है। अब 5 मिनट 10 मिनट की एक स्टोरी मैं बिहार की बतलाता हूँ। 1997 में बिहार में एक बात है नरसंहार हुआ था। बात को समझिए, ये बात है नरसंहार हुआ था, दिसंबर में हुआ था। ये दिसंबर 97, और रणवीर सेना के लोगों ने दलित समाज, दुसाध मुसर चमार बिहार में बोला जाता है, उसके करीब करीब 70 परिवारों को काट दिया था। 70 के आसपास, 75 या 80 मान लीजिए, अराउंड फिगर आप लीजिए तो 100 के आसपास में रणवीर सेना के लोगों ने एक गांव में जाकर दलित समाज के गरीब परिवार के लोगों को, इसको 70-80 लोगों के परिवार को बर्बाद करके काट दिया। कई घर साफ हो गया। और एक खबर बिहार विधानसभा में, एक खबर बिहार विधानसभा ही नहीं, दिल्ली के पार्लियामेंट में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, नेता लोग सड़कों पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। बिहार में तो अंधाधुंध हो रहा है। हमारे भी माइंड में ऐसा आया कि ये घटना इतना बड़ा होना इस बात का प्रूफ है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। मैंने भगत सिंह का इतिहास पढ़ लिया था कि बिहार की सरकार बहरी और गूंगी है। हमारे दिमाग में भी बात आ गई। देखिए, पॉलिटिकल कैरेक्टर कुछ था और हम विज्ञान के आदमी उतनी बातों को नहीं समझ रहे थे कि ये स्टेप लेना क्या सही है या गलत है। स्टेप ले लेते और हमारे दिमाग में आया कि बिहार विधानसभा में बम को फेंका जाए, मतलब बाहर। और बिहार विधानसभा की मैंने अवलोकन भी कर लिया, 4-5 दिन जाकर रेकी भी कर लिया। और
पॉकेट में लिख करके रख लेते क्या, और भागते नहीं। मेरा प्लानिंग था कि बम को फेंकना है और भागना नहीं, बल्कि पुलिस को गिरफ्तारी देना है। और उस समय बात आप समझिए ना, उस समय ग्रेजुएशन हम कर रहे थे, कितनी रहा होगा ये यार, 20-21 साल का उम्र। बस हमने वहाँ से पटना से सीतामढ़ी आए, तरियानी जिला में शिवर के बगल में तरियानी एक क्षेत्र है, वहाँ के एक लोग से संपर्क किए कि मुझे लो इंटेंसिटी का बम चाहिए और मैंने इसकी प्लानिंग बनाई और मैंने उसको कहा कि यार तुम मुझे सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में लखनदेई पुल है, पश्चिम में रेलवे स्टेशन के पश्चिम में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कम है। और वहाँ आज तो बिल्डिंग बन गई है, आज मैं 2001 की बात बता रहा हूँ, बट 97 समझ लीजिए, 23-24 साल पहले। तो आज तो वहाँ घर बन गया है, लेकिन उस समय सिमर का पेड़ था, खर था, इकरी का पौधा था, झाड़ी घास उस सब था। हमने क्या किया कि उस आदमी को कहा कि वहाँ पहुँचा देना, मैं वहाँ खड़े रहूँगा। हमने एक होशियारी किया कि जो बम लाने वाला था उसके पीछे हम अपने एक स्टूडेंट को लगा दिया कि भाई बस स्टैंड से जब ये चलेगा तो इसके 15 से 20 मीटर पीछे तुम चलना, हो सकता है कि इसको पुलिस वाले पकड़ लें और ये बता दे कि अमुक आदमी फलाने जगह खड़ा है। और उस जमाने में, उस समय इक्का दुक्का कोई आदमी नोकिया का थोड़ा बड़ा सेट रखते थे, मोबाइल था ही नहीं, नोकिया का छोटा वाला सेट होता था, मोबाइल वगैरह नहीं था। तो हम CID लगा बम जो लेकर के आ रहा था आदमी, उसको हरिजन छात्रावास जो है वो सदर हॉस्पिटल रोड में हरिजन छात्रावास के पास में, सॉरी क्षमा चाहूँगा, हरिजन बोलना थोड़ा जुल्म है, लेकिन नाम है वो चल रहा है तो बोल रहा हूँ। तो हरिजन छात्रावास के पास में वो नाका नंबर 1 है, भवदेवपुर मोहल्ला में पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस वाले पकड़ लिया उसको, क्योंकि जो आदमी बम लेकर आ रहा था उसके भी कोई दुश्मन था जो बता दिया था उसने। और हम CID जिसको लगा कर रखे थे वो दौड़ करके आया, मेरे को कह रहा है कि सर जो आप यहाँ से चले जाइए, पकड़ा गया। हम क्या किए कि यहाँ से बसवरिया चले गए। बसवरिया में हमारे एक मित्र थे, वहाँ हम रहते थे, रात भर रहे। रात भर हमारे मित्र लोगों से उनसे बातचीत हुई तो वो कह रहा है, हमारे मित्र हैं, नाम नहीं बताऊंगा उसको, हमारे मित्र बोलते हैं कि अरे यार तू गरीब आदमी है, गरीब बच्चा है, खेती में मजदूरी करके पढ़ा है, ईंटा चिमनी भट्टी में काम करके पढ़ा है, पटना में तो तू पेपर बेच करके पढ़ा है, पढ़ रहा है अभी, और हमारे पिताजी खेत में मजदूरी करते, तो गरीब आदमी है, छोटा मोटा नौकरी ले ले यार, इतना बड़ा तुम भगत सिंह का भूमिका निभाना चाहता है। अरे ऐसे ऐसे बहुत मारकाट होता है। वो जीवन की सच्चाई बता रहे थे। वो उस समय गोयनका कॉलेज से PG कर रहे थे जूलॉजी से, हमसे ज़्यादा सीनियर थे। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, बहुत कुछ समझाया, अरे यार तुम्हारे पास घर भी नहीं है अभी, सीतामढ़ी में आकर के टिकते हो, पटना से आते हो सीतामढ़ी, एक दिन के लिए गांव में जाते हो। वो बड़ी मार्केबल बात मेरे को समझा रहे थे, लेकिन हम भी इस बात को बाद में समझे, रियलाइज किए कि अरे यार सचमुच में ये भगत सिंह के बारे में वो अच्छी तरीके से बता रहे हैं। वो UPSC की तैयारी भी करते तो कहेंगे अरे यार भगत सिंह तो बम फेंक दिए, लेकिन उनका बुरा हाल था। और देश के बड़े बड़े लीडर भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में नहीं बोले, और वो उनको मार काट करके ख़त्म कर दिया। अब समाज को समझो, इस तरीके के कानून व्यवस्था है। तो ये भाई आर्ट ऑफ पॉसिबल, जैसे कहा कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पता है हमारी ये बुरी हाल कि हम पटना गए, 10 महीने के बाद हम लौटे, ये बातें सुन। तो थोड़ी सी एक घटना है कि आप इसको इस टीनेजर्स एज में क्या इतने बड़े चीज को समझना कठिन है। मैं तो इस टॉपिक पर करीब करीब न भी तो 10 घंटा आज लेक्चर दूँ तो अभी कम पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब इसमें दिया हुआ है फिलॉसफी।
कि बच्चा अभी पॉलिटिक्स पोल साइंस लिया नहीं, स्टडी नहीं किया, वो पॉसिबल वर्ड को कैसे समझेगा। फिर साइंस के फील्ड में वो पढ़ना ही तो अभी शुरू किया है। वो कह रहा है सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्यूशन। भाई साइंस तो अब पढ़ना ही शुरू किया है। इतने बड़े बड़े फिलॉसफी का क्वेश्चन इनिशियल स्टेज में फिजिक्स में हो, फिजिक्स में कह रहा है, अंदाजा आप लगाइए तो क्या वो बच्चा उसी को समझ पाएगा। अभी 9th 10th ही करके आया, इतनी बड़ी फिलॉसफी की बात इस यहाँ पर की जा रही है। बड़ा भारी चीज है कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अब एक और एग्जाम्पल से बात को आप समझिए। एग्जाम्पल हम देते हैं। अब सपोज दैट आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझते हैं, ये 9th क्लास में भी पढ़ाई गई, तो थोड़ी मोड़ी बात आप कर सकते हैं। अभी इनिशियली एटम के बारे में हमारे इंडियन ऋषि है कनाड, उन्होंने कहा कि ये परमाणु है। और आपको 9th क्लास की बुक में वो साइंटिस्ट का नाम क्या है पता नहीं, मैं तो ऐसे वीडियो बनाते बनाते बातें आती हैं तो चर्चा कर देता हूँ, मैं कोई याद करके नहीं आता। तो देखिए एटम को क्या कहा गया, कहा गया कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता। तो वहां तक वो सिद्धांत मान्य था। अब कह रहा है कि नहीं भाई एटम के अंदर भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गई। इसके बाद थॉमसन मॉडल आया। आप देखिए ना, साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल, वो सोल्यूबल की बात कर रहा है, बातें समझिए, सोल्यूबल की बात कर रहा है। अब फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात है, अब कह रहा है कि न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर आपका बोर मॉडल न जाने कि कौन कौन मॉडल सब आपको 11th क्लास में। लाइट के बारे में न्यूटन ने क्या कहा, कॉर्पसल्स थ्योरी, कि लाइट में फोटोन पार्टिकल है। और आज उसमें एक वैज्ञानिक है जो 4 इक्वेशन दिया है, उसमें क्या नाम है, क्या नाम बताए थे यार वैज्ञानिक से, हाँ मैक्सवेल। हमारा एक स्टूडेंट बैठा हुआ है मैक्सवेल, हमें याद नहीं रहता है उतना, दिमाग में उतनी बात नहीं रहती है। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया, सेट ऑफ इक्वेशन इसी किताब में लिखा हुआ, और वो आपको 12th क्लास के फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर 1 में पढ़ा। इतना कंट्राडिक्शन है इस चीज पर विचार करने में। तो वो कह रहा है कि नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई। अब आइंस्टीन खड़े होकर के बोल रहे कि नहीं ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर की बात करो। तो भाई साहब साइंस इज द आर्ट ऑफ सोल्यूबल। अगर आपके पास सॉल्यूशन करने की एबिलिटी है किसी भी इवेंट का, तो यू आर ए कलाकार। क्या आप जो है ना आर्टिस्ट है, उसको सोल्व कर दें। और ये क्या है, पॉलिटिक्स इज द पॉसिबल। तो एक मैं आपको डायलॉग बतलाता हूँ, बराबर कहीं कहीं हमने सुना है, हमने भी देखे हैं। हम अपने गांव में एक लोहार जो अनपढ़ है उसकी बात बता दूँ। वो कह रहा है कि मुझे अगर लकड़ी सिर्फ मिल जाए, चाहे टेढ़ा हो या सीधा हो, उसे मतलब नहीं, लकड़ी मिल गया तो मन चाहे फर्नीचर मैं बना दूंगा। इसका मतलब वो फर्नीचर बनाने का कलाकार है। हम भी कभी कभी भाषण देते वक्त और इमोशनल भाषण देते वक्त बोलते हैं, कभी कभी हम भी डायलॉग देते हैं कि जो ताजमहल है, जो संगमरमर पत्थर से जो कलाकार बनाया, जो कलाकार संगमरमर पत्थर से ताजमहल को बनाया, वो नकली कलाकार था, फॉल्स आर्टिस्ट। बात को समझिए। और लाल पत्थर से लाल किला बना है, रेड फोर्ट। तो जो कलाकार लाल पत्थर से लाल किला को बनाया, वो कलाकार भी क्या है, नकली है। असली कलाकार तो वो है जो बालू की रेत से ताजमहल और लाल किला जैसी इमारत को खड़ा कर दे, उसका नाम कलाकार है।
एक बार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में तानातानी हो गई। सुभाष चंद्र बोस जी चाह रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज को हराना है तो मुझे आर्मी बनाना है, और गांधी जी को समझाए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में भी हमारे देश के साथ अंग्रेजों ने गद्दारी किया। अंग्रेजों ने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ उसमें कि भारतीय सेना अगर हमें मदद करती है तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, है ना। 1857 की सिपाही विद्रोह के बारे में भी सुभाष चंद्र बोस जी कहे। गांधी जी में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में हो गया विवाद, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से उनको हटा भी दिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, और सितार मैया को बनाए। वो क्या है, वो सब सारी हिस्ट्री की बात है, बोलूँ तो बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। तो गांधी जी कहे थे कि मैं बालू की रेत पर कांग्रेस जैसी संगठन को फिर दोबारा खड़ा कर दूंगा। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आ गई बात? अच्छा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आ गई बात? तो सुन। और आइंस्टीन जो नेचुरल चीज पर खोजे, ग्रेगर जॉन मेंडल जो जीन के बारे में वो कहे कि कोई फैक्टर है, बाद में मिली, वो सोल्यूबल है। आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, लाइट पार्टिकल के बारे में, यानी हम ये बात करें विज्ञान में तो 10 घंटा भी बोलूं, 20 घंटा भी बोलूं, फिर भी कम बनेगा। ये टॉपिक ही ऐसा है। चलिए फिर नई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट आगे का क्वेश्चन है, उस पर कभी मैं अभी 1-2 दिन में लेक्चर मैं दूंगा। धन्यवाद।